दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय शनिदेव। दोस्तों, शनिदेव का वर्तमान में गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और इसके तहत इनकी जो साढ़े साती का प्रथम चरण है वो मीन राशि पर है। अब ये 29 मार्च 2025 को परिवर्तन करेंगे और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। यानी लगभग 2 वर्ष आप शनि की साढ़े साती के बिता चुके हैं, झेल चुके हैं। 6 महीने बाद में फिर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले ही सावधान हो जाएं, पहले ही सतर्क हो जाएं तो विशेष लाभ भी प्राप्त हो जाता है आपको। हम आपको बताने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती में मीन राशि के साढ़े साती के प्रथम चरण को भोग करने के बाद जब द्वितीय चरण में शनिदेव साढ़े साती का द्वितीय चरण आपका स्टार्ट होगा तो आपको कैसा फल देने वाले हैं, क्या क्या आपकी लाइफ में हो सकता है। देखिए मीन राशि वालों, शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साढ़े साती का द्वितीय चरण आपका शुरू हो जाएगा। 2.5 वर्ष के इनके परिवर्तन होते हैं और 2.5 वर्ष के इनके चरण होते हैं साढ़े साती के। ये फिर आपकी साढ़े साती हृदय पर आ जाएगी और मीन राशि वालों, द्वितीय चरण हृदय पर साढ़े साती का प्रभाव आपको कैसा फल देने वाला है मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में शनि का राशि परिवर्तन का वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें विशेष रूप से आपको बताएंगे कि शनिदेव आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हृदय पर प्रभाव जब शनि का पड़ता है साढ़े साती के द्वितीय चरण में, तो मीन राशि वालों आप अगर इस बीच में सुधर जाते हैं तब तो रिजल्ट अलग हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको वो बताता हूं कि अगर आप नहीं सुधरते हैं तो आपको क्या क्या ये नुकसान कर सकते हैं और सुधर जाएंगे तो फिर क्या क्या फायदे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नुकसान जान लेते हैं। अगर आप नहीं सुधरते हैं तो नहीं सुधरे हैं तो साढ़े साती के द्वितीय चरण में आपकी लव लाइफ में आपको धोखा मिलेगा। आपके अपने आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाएंगे। फैमिली के लोग ही आपको बहुत ज्यादा सताने लगेंगे, प्रताड़ित करने लगेंगे। आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित नुकसान, आप बीमारियों से ग्रसित होना, आपको बहुत ज्यादा किसी प्रकार की पीड़ा कष्ट होना और विशेष रूप से यह ऐसा कष्ट जो आप किसी को दिखा भी ना सकें, किसी को बता भी ना सकें। अगर आप किसी अपने से या किसी व्यक्ति को यह दिखाना भी चाहेंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप सही हो, तब भी लोग आपको ही गलत समझेंगे। इस प्रकार का शनिदेव की साढ़े साती के द्वितीय चरण में प्रभाव होगा, जहां आपको ही गलत समझेंगे लोग कि कुछ ना कुछ कमी तुम में ही है, तुम ही गलत हो, तुम ही घमंडी हो, तुम्हें लोग घमंडी समझने लगेंगे। और शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण में मीन राशि वालों आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक होगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका पद घटेगा, आपको राजनीतिक नुकसान बहुत ज्यादा झेलने पड़ेंगे। अगर आप व्यापारी हैं और खास करके अगर हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस व्यापार करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित बिजनेस व्यापार करते हैं, वहां पर आपको विशेष नुकसान हो सकता है और ऐसा बड़ा नुकसान जिससे आप बुरी तरह टूट जाएं और आपको ये लगे कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है सिवाय दुख के। ये सब पीड़ाएं आपको देंगे शनिदेव। देखिए शनिदेव आपको सुधारने आए हैं, आपके कर्मों का दंड देने आए हैं। उन्हें न्यायाधीश कहा गया है, तो न्यायाधीश का काम है न्याय करना और वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं। अगर आपने पूर्व में गलत किया है, वर्तमान में गलत कर रहे हैं तो आपको दंड मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि शनि जब न्यायाधीश हैं तो वो न्याय करेंगे ही करेंगे, तो क्यों ना आप अपने आप को बदल लें, क्यों ना अपने आप को सुधार लें। अगर साढ़े साती के द्वितीय चरण में अगर आप सुधर जाते हैं, सुधरने का मतलब आप सही कर्म करने लगते हैं और आप हर प्रकार से समाज और समाज की भलाई के लिए, सोसाइटी को देखते हुए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के लिए काम करते हैं और दूसरों की दुआएं आप कमाते हैं, तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार से शनिदेव के आशीर्वाद के तले रहेंगे। शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो क्या होगा, शनिदेव यही द्वितीय चरण में आपको क्या क्या देंगे लाभ। सबसे बड़ा लाभ तो ये कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई बड़ी बीमारी है तो वो नष्ट हो जाएगी। अगर आपके परिवार में आपसी अनबन और बहुत ज्यादा झगड़े वाद विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो अभी तक 2.5 वर्ष में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी।
आपके पार्टनर से अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो फिर से पैचअप हो जाएगा। अगर आपकी जॉब छूट गई है और बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाएगी। आईटी सेक्टर में तो प्रमोशन हो जाएगा, बहुत अच्छी स्थितियां भी बनेगी। हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस करते हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि है, केमिकल से संबंधित काम करते हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा। और राजनीति के फील्ड में विशेष पद प्राप्त होगा और आप कहीं ना कहीं जनता के बहुत ज्यादा प्रिय हो जाएंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। तो ये अधिक लाभ शनिदेव देते हैं। और शनि का वास जब हृदय में है, प्रभाव हृदय में है, तो वो सब काम करने वाले हैं जो आपके हृदय को प्रफुल्लित करें। सबसे पहला प्रभाव तो आपकी मानसिक पीड़ा या फिर आपको जो मानसिक परेशानियां हो रही हैं, तनाव हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो खत्म कर देंगे शनिदेव, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो। अब मैं आपको बता देता हूं कि शनिदेव किन अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के वजह से बहुत लोगों का भला हो रहा है, तो शनिदेव आपकी छोटी मोटी गलती को माफ कर देंगे। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको दंड देने का मतलब है कि वो तमाम जो लोग आपके साथ में, आपके एम्प्लॉय, आपके वर्कर हैं, उनको नुकसान होगा और उनकी कोई गलती नहीं है अगर, तो निश्चित रूप से वो आपको माफ कर देंगे, आपकी छोटी मोटी गलती को माफ कर देंगे। तो पहली बात तो आप किसी का जरिया हो पैसा पाने के, कमाने के। तब आप अगर लोगों का भला करते हैं, समाज में कुछ भी दान पुण्य करते हैं, वहां पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी मददगार का बहुत ज्यादा कोई सहायता चाहता है, कोई बहुत उम्मीद लगाता है आपसे और उसकी मदद कर देते हैं, शनिदेव आपके अच्छे हो जाएंगे, शनि प्रसन्न हो जाएंगे, साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में अगर गलत कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति और आप उसे न्याय दिलवा देते हैं, तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। अगर आप अधिकारी हैं और आप बड़े पद पर हैं और कोई छोटे पद पर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है और वो किसी के साथ अन्याय कर रहा है, वहां पर भले ही आपके है तो कर्तव्य आपका, आपकी जिम्मेदारी है वो न्याय दिलाना, उसे आपका उसमें इंटरफेयर करना, उस अधिकारी को सबक सिखाना, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को भी अगर आप सही तरीके से, जो कि आज के लोग निभाते नहीं है, लेकिन अगर आप निभा लेते हैं और किसी को न्याय दिला देते हैं, आप पुलिस विभाग में आईपीएस हैं, आप आईएएस हैं, वहां पर आपके नीचे कोई भी सब इंस्पेक्टर इत्यादि या कोई छोटा कोई भी अधिकारी कुछ गलत कर रहा है और वहां पर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो पीड़ित है, परेशान, उसके बावजूद उसके साथ गलत किया जा रहा है, वहां पर अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके लिए शनि की साढ़े साती लाभकारी हो जाएगी और आपको धन लाभ बहुत होगा, माला माल बन जाएंगे आप। उसके बाद में यहां पर एक चीज और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित, परेशान कर रहा है कोई भी, उसके ऊपर एक्शन लेना या उसको दंड देना शनिदेव का काम करना है और इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से साढ़े साती का एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।